नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं खबरें। भागलपुर में नीलम यादव हत्याकांड की जांच तेज। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत। घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी का भी निरीक्षण। फॉरेंसिक टीम सबूतों को इकट्ठा कर कोर्ट में करेगी पेश। फॉरेंसिक टीम की जांच के दौरान बड़ी संख्या में जवान रहे मौजूद। शकील मियां ने की थी नीलम की बेरहमी से हत्या। भागलपुर में नीलम यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी शकील मियां गिरफ्तार। शकील ने चाकू से हमला कर की थी नीलम देवी की हत्या। आरोपी शकील मियां पीरपैती के सिंगिया बदहाल बगीचे से गिरफ्तार। गांव के ही लोगों ने किया पुलिस के हवाले। शनिवार को हुई थी नीलम की निर्मम हत्या। नीलम यादव के हत्याकांड के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पूरी घटना को लेकर पुलिस सतर्क। न्यूज 18 की खबर से हरकत में आया प्रशासन। पीड़ित के घर लगातार पुलिस कर रही है कैंप। बेटी ने लगाया हत्यारों को फांसी देने की गुहार। मुंगेर में अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। 2 देसी राइफल, 4 कट्टा, 1 पिस्टल के साथ 16 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। मुंगेर समेत अन्य जिलों में हथियार सप्लाई करते थे अपराधी। तस्करी का चल रहा था सिंडिकेट। धनबाद के कुख्यात प्रिंस खान उर्फ छोटू सरकार का धमकी भरा वीडियो वायरल। हथियार के जखीरे के साथ प्रिंस खान व्यवसायियों को दे रहे धमकी। रंगदारी के लिए दे रहा है धमकी। प्रिंस खान ने एक हाथ में पकड़ रखी है हाईटेक हथियार। प्रिंस खान ने चेहरे को नकाब से ढका। वीडियो पर धनबाद पुलिस ने साधी चुप्पी। बेतिया के नौतन में जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों का कहर। एक परिवार पर दबंगों ने बरपाया कहर। गांव के ही दबंगों ने घर में लगा दिया आग। में कैश समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक। घर की 4 दीवारी तोड़कर गिराया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। औरंगाबाद के पोईवा गांव में लड़के से लाठी डंडे के बल पर चटवाया थूक। दबंग शख्स ने पहले की बेरहमी से पिटाई, फिर 3 बार चटवाया थूक। रांची के एडीए दफ्तर में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सुप्रिंटेंडेंट हामिद अख्तर से पूछताछ। दूसरे समन पर हुए हाजिर। पंकज मिश्र से जुड़े सवालों से हो रहा सामना। रांची के रिम्स से 5 दिन बाद जबरन सीआईपी शिफ्ट हुए पंकज मिश्रा। अब सीआईपी के मनोचिकित्सक करेंगे इलाज। प्रतिबंधित दवा के आदी हैं पंकज मिश्रा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में बाइक सवार अपराधियों का तांडव। पेट्रोल पंप से लूटे 1,04,000 रुपए। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने निकाला पिस्टल। कैश काउंटर से लूटे कैश। 1 राउंड फायरिंग कर आराम से हुए फरार। जहानाबाद के घोसी बाजार में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। 70 से 80 की संख्या में ग्रामीणों ने किया हमला। हमले में एक पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस टीम की 2 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त। मौके से अफरा तफरी का माहौल। उत्पाद विभाग ने छापेमारी अभियान को रोका। अरवल के चकिया गांव में जिंदा जलाई गई लड़की श्रद्धा की भी मौत। इलाज के दौरान मां की पहले हो चुकी डेथ। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने मां बेटी को जिंदा जलाया। धनबाद के फूलपहाड़ी गांव में पति पत्नी की बेरहमी से हत्या। घर के आंगन में मिला दोनों का शव। पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। बोकारो के मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल में शिक्षक की करतूत। 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। परिजनों के साथ महिलाओं ने किया शिक्षक के खिलाफ हंगामा। पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके में 2 मवेशी व्यापारी से लूट। बाइक सवार अपराधियों ने लूटे 2 लाख से ज्यादा कैश। हथियार के साथ एक अपराधी को लोगों ने धर दबोचा। मधुबनी के खिरहर में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल। महिला ने पड़ोसियों पर लगाया मारपीट का आरोप। जमीन हड़पने के लिए मारपीट। गोपालगंज के जादवपुर में शराब की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार। दूसरा तस्कर फरार। पुलिस ने 2 बाइक की जब्त। बांका के विक्रमपुर मोड़ के पास बस से पीड़ित से टकराई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री जख्मी। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया। हाजीपुर में जमीन विवाद में एक युवक को मारी गोली। 5 लोगों को मारपीट कर किया जख्मी। सभी अस्पताल में भर्ती। सिवान के महाराजगंज में मिट्टी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट में आधा दर्जन लोग जख्मी। 2 की हालत गंभीर।
बेतिया के बंगाली कॉलोनी में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। हजारीबाग के महेश्वरी परिवार के 6 लोगों की मौत का रहस्य बरकरार, सीआईडी की टीम ने घटनास्थल का किया दौरा, एफएसएल की टीम ने भी की जांच। मधुबनी के देवधा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था युवक। बगा के रामनगर में चरवाहे की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। रोहतास के डेरी में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, घटना के बाद ट्रक चालक फरार, परिजनों में मचा हाहाकार। अररिया के रानीगंज में पेट्रोल पंप कर्मी से 5,70,000 की लूट, पिस्टल की नोक पर बाइक सवार अपराधियों ने लूटे कैश, रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था कर्मी। धनबाद के धैया खटाल रोड में मंदिर में मिला नवजात का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, लोगों ने आस्था से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। सुपौल के पिपरा में हाईवे पर पलटी बैगन नदी पिकअप वैन, बैगन लूटने की मची होड़, पुलिस के पहुंचने पर भागे लोग। नालंदा के हरनौत में जमीन विवाद को लेकर दर्जनों राउंड गोलीबारी, 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। जहानाबाद के अमथुआ गांव में महिला को पिकअप वैन ने कुचल डाला, महिला की सदर अस्पताल में मौत, शादी में शरीक होने आई थी गांव। सासाराम के करगहर में अभिषेक सिंह हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, कौवा खोज में आरोपी विमलेश सिंह को पुलिस ने धर दबोचा। नवादा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रैक्टर को मारा धक्का, हादसे में स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। दरभंगा के कोतवाली थाना इलाके में पिकअप वैन से शराब बरामद, बिस्किट की आड़ में शराब की तस्करी, पुलिस ने जब्त की 41 कार्टन शराब। मधेपुरा के कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा, हंगामे के बाद हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ। बाढ़ के सरकट्टी जैदपुर पंचायत में बदमाशों ने धान के ढेर में लगा दी आग, 6 बीघा की धान पूरी तरह जलकर खाक, पीड़ित परिवार ने थाने में की शिकायत। गोड्डा की सबई जोड़ा में मशहूर डिटर्जेंट कंपनी ने मारा छापा, कंपनी की ब्रांडिंग कॉपी का आरोप, कंपनी के अफसरों ने घर के लिए तलाशी। गिरिडीह के खोरी महुआ में अवैध गिट्टी लदा हाईवा जब्त, ओवरलोडेड था ट्रक, चालक ने कागजात दिखाने से किया मना। बेतिया के नौतन में सड़क हादसे में युवक की मौत, ट्रैक्टर की चपेट में आकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, कार्रवाई की मांग। सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट सफल, ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किए गए लालू, हाथ हिलाकर शुभचिंतकों का जताया आभार। सिंगापुर में लालू प्रसाद का हुआ सफल किडनी ट्रांसप्लांट, तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। सिंगापुर में लालू प्रसाद के सफल किडनी ट्रांसप्लांट से समर्थकों में खुशी, लालू यादव की लगाई गई बेटी की किडनी। सासाराम में लालू के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा अर्चना, पायलट बाबा आश्रम में आरजेडी नेताओं ने किया हवन। सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया जलाभिषेक, लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गया विष्णुपद मंदिर में लालू के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गर्भगृह में की पूजा। लालू प्रसाद के किडनी ट्रांसप्लांट पर बोली जगदानंद सिंह, करोड़ों लोगों की दुआ, लालू प्रसाद के साथ रोहिणी आचार्य की तारीफ की। कुर्नी उपचुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत, ईवीएम में सील, आरडीएस कॉलेज में बनाए गए वजगृह में भेजा गया ईवीएम, 8 दिसंबर को होनी है मतगणना। कुर्नी उपचुनाव में 57% से ज्यादा मतदान, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न, महिलाओं और युवाओं ने जमकर किए मतदान। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार का दावा, नीलाभ कुमार ने किया जीत का दावा। कुर्नी उपचुनाव में एआईएमआईएम ने किया जीत का दावा, प्रत्याशी गुलाम मुर्तजा अंसारी ने किया जीत का दावा। कुर्नी में मतदान पर बोले संजय जायसवाल, सत्ता का दुरुपयोग कर जनतंत्र की आवाज को दबाने का आरोप, बोगस वोटिंग करवाने का लगाया आरोप। ललन सिंह फिर से बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े ने किया ऐलान, कहा ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी। भागलपुर में नीलम देवी हत्याकांड पर बोले बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद, नीतीश सरकार से दोषियों को फांसी देने की मांग, पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग।
अरवल में मां बेटी की हत्या कर चिराग पासवान हमलावर, कहा अपराधियों पर नकेल कसने से सरकार नाकाम, दलित और पिछड़ों को किया जा रहा टारगेट। अरवल में सांसद चिराग पासवान ने किया पैदल मार्च, सड़क पर हजारों समर्थकों के साथ मार्च, चकिया गांव में मां बेटी की हत्या का विरोध। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा सरकार ने नहीं निभाए वादे, चुनावी वादे कब पूरा करेगी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दी सलाह, कहा झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अब राज्य भर में अपने संबोधन के दौरान जोहार कहेंगे। झारखंड के नए कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिस्ट से मचा कोहराम। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फुरकान अंसारी से मुलाकात की, अल्पसंख्यकों को हाशिए पर ढकेलने का अंसारी ने लगाया आरोप। झारखंड कांग्रेस ने की नए जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा, 25 में से 21 चेहरों को पार्टी ने बदला। बदलाव के बाद संगठन के अंदर हलचल तेज। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में रांची शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों का स्वागत, नेताओं ने बुके और मुंह मीठा कराया। कांग्रेस ने जारी की है 25 जिला अध्यक्षों की सूची। देवघर में बीजेपी नेता सूरज मंडल का हेमंत सरकार पर हमला, कहा झारखंड के आर्थिक हालात पर नीति आयोग की रिपोर्ट गंभीर, हेमंत सरकार का निराशाजनक रवैया। गुमला में भारत जोड़ो पदयात्रा का आयोजन, राजेश ठाकुर, सुबोधकांत सहाय रहे मौजूद। दुमका कोर्ट में पेश हुए बाबूलाल मरांडी, 2014 के आचार संहिता के उल्लंघन केस में अदालत में पेशी, राज्य सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी। राजगीर महोत्सव के अंतिम दिन अंधेरे में खरीदारी करते नजर आए पर्यटक, रामश्री मेले में लाइट की व्यवस्था नहीं, पर्यटकों की बढ़ गई परेशानी। पटना सिटी के हाजीगंज में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना शिविर का आयोजन, लाभुकों को दी गई मुद्रा लोन की जानकारी, लोगों ने लोन के लिए दिया आवेदन। पश्चिमी चंपारण के तिरवाह में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए महापंचायत, गांव के लोगों ने किया प्रशासन को सचेत, थानाध्यक्षों ने हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का चुनाव, रांची में नामांकन के अंतिम दिन नॉमिनेशन की होड़, 17 दिसंबर को होगी वोटिंग। रामगढ़ में सीसीएल, भुरकुंडा में सीसीएल की त्रिपक्षीय वार्ता, लापता सीसीएल कर्मी रामनारायण पांडे की पत्नी ने आत्मदाह की घोषणा को वापस लिया, 3 महीने में समस्या के समाधान का भरोसा। झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी नेता ब्रह्मानंद नेता को राहत, जमशेदपुर की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला, अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा के तहत मानव श्रृंखला का निर्माण, लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने की शपथ। लखीसराय में पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों से वसूला जुर्माना। पटना में स्ट्रीट वेंडरों ने किया अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, भाकपा माले के 2 विधायकों का किया समर्थन। औरंगाबाद में जिला क्रिकेट लीग की शुरुआत, उद्घाटन मैच में मदन की टीम ने औरंगाबाद को हराया, लीग में कुल 13 टीमें शामिल। भागलपुर के इशाकचक में अतिक्रमण हटाओ अभियान, गुमटी नंबर 1 से 4 तक रेलवे ने हटाया अतिक्रमण। सासाराम सदर अस्पताल में सिस्टम बेहाल, ब्रेन हैमरेज से पीड़ित मरीजों को 1 घंटे तक डॉक्टर का करना पड़ा इंतजार, ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी में नहीं रहते डॉक्टर। अररिया कॉलेज ग्राउंड में सांसद प्रदीप सिंह की मां की श्रद्धांजलि सभा, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन पहुंचे, हजारों की संख्या में लोगों ने किया नमन। वैशाली के पातेपुर में शहीद मौजी सैनिक का शहादत दिवस समारोह, 1971 के भारत पाक युद्ध में हुए थे शहीद, समारोह में शामिल हुए मंत्री आलोक मेहता। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में रखी गई सोलर पावर प्लांट की नींव, जल्द सोलर सिस्टम से 4000 मेगावाट बिजली बनाएगी डीवीसी, 2030 के एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने का दावा। रांची में बाल संरक्षण, बाल विवाह जैसे मुद्दों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, यूनिसेफ, सिनी और कई एनजीओ शामिल, जागरूकता बढ़ाने पर जोर। पाकुड़ में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे, नारगंज प्राथमिक विद्यालय में केवल 1 शिक्षिका। मधुबनी के जयनगर में श्याम ज्योति जागरण महोत्सव का आयोजन, लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य से बांधा समा, शोभा यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। जहानाबाद के एरोड्रम स्टेडियम में तरंग प्रतियोगिता का आयोजन, जहानाबाद प्रखंड के सभी स्कूलों की टीमों ने लिया हिस्सा। नवादा के सकरी नदी पर बागसोती महेशपुर पुल का उद्घाटन, नवादा सांसद चंदन सिंह ने किया उद्घाटन, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। पटना के गांधी मैदान में एक्सपो मीट में देश भर से पहुंची महिला उद्यमियों ने लगाए स्टॉल। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ करने के लिए ऑटो चालकों को विशेष निर्देश, पहचान होने के लिए ऑटो चालकों को ड्रेस पहनने के निर्देश। रांची के आदिवासी हॉस्टल में रसोईया नदारद, पढ़ाई लिखाई की बजाय खाना पकाने में गुजर जाता है छात्रों का वक्त।
तेजी से नष्ट हो रही मिट्टी को बचाने के लिए अभियान। रांची में मिट्टी बचाओ मिशन ने निकाली रैली। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक। लखीसराय में कृषि रोडमैप को लेकर किसानों के साथ बैठक। डीएम के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। मिट्टी को बचाने के मकसद से बोकारो में चलाया गया मिट्टी बचाओ अभियान। स्वयंसेवी संस्थाओं ने की लोगों से मिट्टी बचाने की अपील। जहानाबाद में पूर्व सांसद रामाश्रय प्रसाद सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। कॉमरेड की जीवनी पर चर्चा। कर्तव्य पथ पर चलने की कही गई बात। सिवान के रुकंदीपुर मिडिल स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच पठन सामग्री का वितरण। समाज सेवी राजकुमारी सिन्हा की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित। सीतामढ़ी में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। स्कूली बच्चों और स्काउट गाइड के बच्चों ने निकाली रैली। एसपी ने रैली को दिखाई हरी झंडी।